देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं, प्रधानमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, सबकी तस्वीरें सामने आई हैं वोट डालते हुए। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला हो रहा है और शारिक द्रौपदी मुर्मू साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन वहीं यशवंत सिन्हा भी हिम्मत नहीं हार रहे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप अंतरात्मा के आवाज पर वोट कीजिए, क्योंकि इस चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है, ये गुप्त मतदान है। ऐसे में वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जो संख्या बल है वो उनके खिलाफ है। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के मुकाबले साफ बढ़त दिख रही है, क्योंकि 60% से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलना तय माना जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं सांसद हेमा मालिनी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मतदान किया है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नजर आए और हमारे साथ रुक कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर पर होता है, ईवीएम मशीन पर नहीं होता। और सांसदों की जो वोट की वैल्यू है वो तो एक ही होती है, लेकिन विधायकों के वोट की वैल्यू राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से होती है। क्या कुछ अभी तक सामने आ रहा है निकल के? देखिए, करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है मतदान शुरू हुए, जो सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। अभी तक की जो जानकारी मिली है अदिति, उसके मुताबिक करीब 350 सांसदों ने वोट डाल दिया है संसद भवन में। ये एक बड़ी संख्या है और हम जानते हैं कि करीब 700 से भी ज़्यादा जो सांसद हैं वो इसमें वोट डालने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों की जो विधानसभाएँ हैं वहाँ पर भी मतदान चल रहा है, जिसमें कि सारे विधायक मत डाल रहे हैं। इसके लिए एक बैलेट बॉक्स होता है, एक बैलेट पेपर होता है, जिसमें आपको केवल जो है वो प्राथमिकता लिखनी होती है 1 या 2 के हिसाब से। तो जो एनडीए के वोटर होंगे या जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थक होंगे वो अपने हिसाब से लिखेंगे। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा के समर्थक अपने हिसाब से प्राथमिकता लिख देंगे उनके नाम के आगे। एक बॉक्स बनाता है, उसमें उनको लिखना होता है अपनी प्राथमिकता। इसी तरह से 2 अलग तरह के मतपत्र प्रयोग किए जाते हैं इसमें। सांसदों के लिए अलग रंग का मतपत्र होता है, विधायकों के लिए अलग रंग का मतपत्र होता है। इसके साथ साथ विधायकों सांसदों को ये भी छूट होती है कि वो अगर चाहें तो राज्य विधानसभाओं में वोट डाल सकते हैं या फिर दिल्ली में आकर संसद भवन में भी मतदान कर सकते हैं। तो करीब 40 ऐसे सांसद हैं जो राज्य विधानसभाओं में वोट डाल रहे हैं और करीब 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो यहाँ संसद भवन में वोट अपना डाल रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। मतदान पूरी तरह से गुप्त होता है। इसमें कोई भी जो व्हिप है वो जारी लागू नहीं होती है, इसलिए कोई भी सांसद अपने हिसाब से वोट डाल सकता है। इसमें उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो मतगणना है वो 21 तारीख को यहाँ संसद भवन में होगी। उससे पहले सारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो राज्यों की राजधानी से दिल्ली लाए जाएंगे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो बैलेट बॉक्स होते हैं वो कार्गो में बुक नहीं होते हैं, वो कैबिन बैगेज होते हैं और वो उनके लिए बाकायदा एक टिकट बुक कराया जाता है, जिसका कि नाम मिस्टर बैलेट बॉक्स करके होता है। तो वो जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके साथ वो लेकर के आते हैं और इस तरह सारे बॉक्सेस को यहाँ दिल्ली लाया जाएगा। मतपत्रों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर 2 ट्रे होंगी, उसमें छटनी की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू की ट्रे अलग होगी, यशवंत सिन्हा की ट्रे अलग होगी और उनके जो वोट है उनकी छटनी पहले होगी। पहले विधानसभाओं के वोटों की छटनी होगी, उसके बाद सांसदों के वोटों की छटनी और उसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। अखिलेश, जो समीकरण बने द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनने के बाद, ऐसे में तस्वीर साफ है कि उनके लिए कोई खास मुश्किल या फिर कहें उनके लिए यह राह बहुत आसान रहने वाली है। लेकिन वहीं यशवंत सिन्हा ये उम्मीद लगाए हैं कि शायद लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर दें, जो होता नहीं है अमूमन। एक बार हुआ है इतिहास में जब लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया था, जब इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जो इंदिरा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, वो जीत गए थे। क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव से पहले यही कहा था कि जितने सांसद विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें, और उन्होंने दिया भी था। और एक तरह का बड़ा क्रॉस वोटिंग जो हुई थी और वो सिंडिकेट की बड़ी हार उस राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी। वीवी गिरी जो है वो जीते थे इंदिरा गांधी के समर्थन से। तो ये एक बड़ा इतिहास का हिस्सा है। यशवंत सिन्हा शायद उसी से प्रेरणा लेकर के कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ से लोग वोट दें, लेकिन अब अंतरात्मा जो है वो ढूंढे मिलती नहीं है और लोग जो है पूछ रहे हैं कि जब यशवंत सिन्हा के साथ बाकी विपक्षी पार्टियां ही नहीं है, शिवसेना, जेएमएम, तो फिर बाकी लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ का क्या करेंगे सुन करके। तो ऐसे में तस्वीर बिल्कुल
साफ है, इबारत दिखाई दे रही है कि क्या लिखा है कागज के ऊपर, और वो यही लिखा आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही हैं। प्रश्न यही है कि पिछली बार जो रामनाथ कोविंद को करीब 65% वोट मिले थे इलेक्टोरल कॉलेज में, क्या मुर्मू उस आंकड़े को पार कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने 70% का आंकड़ा रखा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक जो पिछले 2 या 3 राष्ट्रपति चुनाव का आंकड़ा देखें आप, तो जो विपक्ष का उम्मीदवार होता है उसको 3 लाख से अधिक मत मूल्य मिलते हैं, तो क्या यशवंत सिन्हा वो 3 लाख का आंकड़ा पार कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से इस पूरे प्रक्रिया पर और भविष्य पर और क्या पहले हुआ उस पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया।